बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवा लड़का था। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से एक छोटी सी दुकान खोली। वह आराम से खेती करता और ग्रामीणों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान और सेवाएं प्रदान करने के लिए दुकान चलाता था। उस लड़के ने अपनी दुकान में कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह धैर्य से आगे बढ़ता रहा। उसने नए नए आइडिया और समाधान ढूंढे ताकि उसकी दुकान लोगों के बीच लोकप्रिय हो सके। उसकी मेहनत और समर्पण से उसकी दुकान धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रही थी। एक दिन एक व्यापारी दुकान में आया और बड़े ही अच्छे तरीके से उसके साथ व्यवहार करने लगा। वह लोगों को धोखा देने के लिए चालाक तरीकों का उपयोग करता था और उस व्यापारी ने उस युवा लड़के को भी धोखा दिया। युवा लड़के को बहुत ही बुरा लगा क्योंकि वह हमेशा ईमानदारी से अपना व्यापार चलाता था। धोखा मिलने के बाद युवा लड़के का आत्मविश्वास थोड़ा कमज़ोर हो गया। उसे व्यापारिक जगत में विश्वास कम हो गया और उसकी सोच में संदेह आ गया। लेकिन फिर भी व्यापारी के धोखा देने को उस युवा लड़के ने एक सबक के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। युवा लड़के ने व्यापारी के द्वारा दिए गए धोखे को गहराई से समझने का प्रयास किया। उसने अपनी गलतियों पर नज़र डाली और धोखेबाज व्यापारी की चालाकियों को समझने की कोशिश की। उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर व्यापारिक नीतियों को अपनाने का निर्णय लिया। युवा लड़के ने नए ग्राहकों को विश्वास दिलाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को समझा और अच्छी सेवाएं प्रदान की। धीरे धीरे युवा लड़के की दुकान फिर से चलने लगी। उसने धोखे की सीख को अपने व्यापार में समर्थन बनाने का उपयोग किया और उसे नए आवेदकों के लिए एक सबक से बदलने का निर्णय लिया। युवा लड़के के लिए धोखा एक महत्वपूर्ण सबक बन गया। उसने सीखा कि व्यापारिक जगत में धोखा एक अवधारणा है। धोखा मिलने के बाद हमें धैर्य और संकल्प रखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। समस्याओं का सामना करने के लिए खुद को मजबूत करना चाहिए और निरंतर उन्नति करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब हमें किसी व्यक्ति या स्थिति के द्वारा धोखा मिलता है तो यह हमारे लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है, जिससे हमें कई महत्वपूर्ण सबक सीखने का अवसर मिलता है। धोखा एक बहुत ही दुखद अनुभव होता है, लेकिन यह हमें बेहतर बनाने और सीखने का एक मौका भी प्रदान करता है। इसीलिए हमें इस तरह की स्थिति का सामना करते समय सक्रियता से इसे देखना और सबक सीखने का प्रयास करना चाहिए। धोखा नज़रअंदाज किया जा सकता है या हम इसे अपने लिए एक बचाव का मौका बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें धोखे की पहचान करनी होगी। जब हमें धोखा मिलता है तो अविश्वास और खोखलापन की भावना आती है। इससे हमारे मन में विभिन्न प्रकार के सवाल उठने लगते हैं। यह एक कठिन समय हो सकता है, लेकिन हम इसे सीखने और विकास का मौका बना सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति से सबक सीखने का पहला कदम है कि हमें अपने भावनाओं का परीक्षण करना चाहिए। हमें इस स्थिति से उठने वाले सवालों पर विचार करना चाहिए। क्या हमारी धारणाएं या आकलन गलत थी? क्या हमने अन्य लोगों के साथ व्यवहार करते समय सतर्कता की कमी दिखाई थी? इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से हम अपने आप को समझाने का प्रयास कर सकते हैं और अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। दूसरा कदम यह है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए। यह मानने की आवश्यकता है कि हम सभी मानव होते हैं और हम सभी गलतियों को करते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बाद हम उनसे सीख सकते हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और इस तरह से हम अपने आप को सुधार सकते हैं। तीसरा कदम यह है कि हमें स्वयं के प्रति सहज होना चाहिए। धोखा एक विशेष स्थिति हो सकती है जहां हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और हम अपने आप से हार मान लेते हैं। इसीलिए हमें अपने स्वयं के प्रति सहज रहने की क्षमता को विकसित करना चाहिए। धोखा एक संघर्षपूर्ण स्थिति हो सकती है जहां हमें आगे बढ़ने के लिए जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। धोखा मिलने के बाद हमें आगे बढ़ने के लिए नई प्रतिष्ठा और नई दिशा का चयन करने का मौका मिलता है। हमें अपने जीवन को फिर से निर्माण करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को साफ रखना चाहिए, नई योजनाएं बनानी चाहिए और नई संभावनाओं की खोज करनी चाहिए। हमें अपने आप को पुनः स्थापित करने के लिए नई सोच, नया संगठन और नया उत्साह लाना चाहिए। अवश्य ही एक धोखा देने वाली स्थिति दुखद हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही हमें अपने सुंदर और अपने अंदर मजबूतियों का पता लगाने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का मौका भी मिलता है। हमें यह समझना होगा कि इस तरह की स्थितियों से हम अपने आप को समर्पित करके अग्रसर बना सकते हैं और सीख सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि धोखा एक अवसर है जो हमें स्वयं को मजबूत बनाने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नए रास्तों को ढूंढने का मौका देता है।